पर सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने जब सिंध देश में अवतार लेकर आए थे, आज से 135 वर्ष पहले, तब वहां पर भी ऐसा ही था। धर्म की पता नहीं कितनी कुरीतियां चल रही थी। धर्म के नाम पर लोग पता नहीं क्या से क्या लोगों में वो भ्रांतियां फैला रहे थे। एक और बात है कि धर्म को जितनी हानि नास्तिक नहीं पहुंचाते हैं, उससे ज्यादा हानि धर्म को आस्तिक पहुंचाते हैं। तो उस समय भी सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज के जमाने में धर्म की बहुत कुरीतियां चल रही थी। जिसको जैसा आया उसने धर्म का वो सिद्धांत निकाल दिया। अब किसी ने बोला कि मांस खाना धर्म है, उस देवी माँ पे बलि चढ़ाना ये प्रथा है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। परंपराओं का निर्वाह करना अच्छी बात है, परंतु जब वो ना परंपराएं हमारे धर्म में उल्लंघन करें तो फिर वो परंपराओं को तोड़ना भी पाप नहीं होता है। ऐसा कृष्ण भगवान ने महाभारत में स्वयं पितामह भीष्म को उपदेश देते कहा है कि हर किसी का धर्म अलग अलग होता है, परंतु उसके ऊपर एक धर्म होता है जो सर्वस्व एकाधि एक सनातन धर्म है, जो सबके ऊपर एक धर्म है। मेरा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है। हम कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। कर्तव्य को भी धर्म मानते हैं। वो उसके ऊपर एक बात बोलते हैं कि मेरा धर्म है, परंतु वो धर्म नहीं, वो कर्तव्य है। धर्म तो उससे बहुत ऊंची बात है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे भीष्म पितामह को। क्या उपदेश दे रहे थे कि वो बोल रहे थे कि मैं तो सदा अपने धर्म में रहा हूं। मैंने जो प्रतिज्ञा करी कि मैं हस्तिनापुर नरेश में अपना पिता देखूंगा, मैं उसी धर्म का पालन कर रहा हूं। तो आप क्या बोलते हो कि मैं अपनी वो प्रतिज्ञा तोड़ दूं, मैं अपने धर्म से विमुख हो जाऊं? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला अब विमुख होके होगा क्या? अब तो आप अंतिम शैया पे जाने वाले हो, तो क्या मैंने सही नहीं किया? तो भगवान बोलते हैं कि आपने केवल अपने धर्म का निर्वाह किया, आपने अपने धर्म से ऊपर उठकर कभी सोचा ही नहीं कि इसमें संसार का हित है या नहीं है। तो जब जब जीव अपने स्वार्थ के हित के लिए, अपने हित के लिए वो धर्म की व्याख्या करता है, तब तक विसंगतियां फैलती हैं, तब तब दुख आता है, तब तक समाज में ये अशांति आती है। तो अब हुआ क्या कि हर जीव ने अपना अपना धर्म दूसरे के ऊपर लागू कर दिया। अब किसी ने बोला कि एक निर्दोष जानवर जो बेजुबान है, जो बेचारा बोल भी नहीं सकता, अपना दर्द भी व्याख्यान नहीं कर सकता, अब उसको काटने से, उसकी बलि देने से देवी मां प्रसन्न होती हैं। अब वो देवी मां प्रसन्न होके तुम्हारे जो ना ये संसार के तुच्छ काम है ये सब सिद्ध कर देंगी। अब उनका सबने क्या किया? फॉलो अप किया। पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ अपना भीतर का कुछ जागरूकता नहीं है, बस बोल दिया, चलन में आ गया, वो धर्म बन गया। तो उस समय पर ऐसी कुभांतियां, ऐसी कुरीतियां बहुत थी, हमारे सिंधी समाज में भी थी। प्रेम से बोलो श्री राम। जाति पाति का भेद और ऊंच नीच का भेद और ये निर्दोषों को सताने का भेद, कितने ही बहुत सारे ऐसे काम थे जो उस समय अनुचित थे। वो सब कामों का खंडन सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने किया। वो कभी डरे नहीं कि मैं जो ये बोल रहा हूं ये तो समाज से अलग है,
अब उस समय पे जो मांस नहीं खाता था वो सिंधी में चेबो है कि वो तो गेलो है, अर्थात वो तो नीचे है, उसको तो खाने का कोई इल्म ही नहीं है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। यानी कॉमन बात थी जो ये हम खाते हैं। एक जने पता नहीं मिश्करी में यहाँ की बात है, पता नहीं कहाँ की बात है, आप में से ही सुनी है, वो जो खाते हो क्या नाम है इसका, मछली। फिर वो किसी ने मेरे को बोला कि साईं वो तो दरिया शाह जो प्रसाद आए ने वो तो खाइण खपे ने। किसने बोला था? प्रेम से बोलो श्री राम। वो प्रसाद तो तू भी आई, तोखे भी खाइणो खपे ने, तू भी तो किथा न किथा प्रसाद ही आई। छो सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज भी धर्म पे चलकर ये जो कुभांतियां थी इसका विरोध करने से कभी अपने आप में कतराए नहीं, परिणाम की चिंता नहीं की कि समाज क्या कहेगा, ये जो धर्म के बड़े बड़े ये गद्दीदार बैठे हैं ये मेरे को पूजेंगे या नहीं पूजेंगे। ये भी विरोध करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कैसे सब विमुख हो जाते हैं। अब एक अकेला इधर खड़ा हो और उधर पूरी फौज खड़ी है। प्रेम से बोलो श्री राम। पर सत्य का जो चुनाव करता है वो भले ही अकेला हो पर सत्य तो हमेशा सत्य होता है। तो सदगुरु टेऊराम जी महाराज ने भी वो सत्य का पथ कभी नहीं छोड़ा। जो बात सही है, सच है, उसका साथ दिया। और धर्म का सबसे बड़ा जो अर्थ है वो यही है। अब श्रीमद् भागवत पढ़ोगे ना तो श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है, प्रस्तावना में जो प्रथम श्लोक, आप जैसे भागवत को ओपन करोगे तो उसमें प्रथम श्लोक है, उसमें परमात्मा को जब दर्शाया गया है तो उसमें किसी पर्टिकुलर देव का नाम नहीं लिया। आप कभी कल देखना या आज देखना, खोल के देखना। तो अब भागवत के अंदर जो लीला का वर्णन है वो भगवान श्री कृष्ण का है ज्यादा, और बाकी सब भगवानों का भी है, परंतु कृष्ण की लीला ज्यादा है। तो उसमें कहा जाना चाहिए कि वो जो प्रथम श्लोक होना चाहिए वो कृष्ण का होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत धर्म का प्रतिपादन करते हुए लिखती है कि सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य की वंदना करता हूं जो सत्य समान रूप से चराचर जगत में एकाधि अधिकार से विद्यमान है। अब उसमें राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, गुरु नानक देव भी आ गए, सदगुरु साईं टेऊराम महाराज भी आ गए। क्योंकि जो अवतारी पुरुष होते हैं वो कभी भी सच से विमुख नहीं होते हैं। उनका स्वरूप ही होता है सत्य, चित,